Hello student, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अनूठे इंसान। इनके अंदर हमने नेपोलियन कैसा इंसान था उनके बारे में जाना। बचपन से ही नेपोलियन निडर, बहादुर और सच्चाई पे चलने वाला था। वो हमेशा सच ही बोलता था, सच बोलने से वो डरता नहीं था। उनके साथ साथ हमने सच्चा दान किसे कहते हैं वो भी जाना। कौमुदी नाम की एक लड़की थी केरल के अंदर, साउथ इंडिया में, और वो जब गांधी जी दान मांगने जाते हैं तो वो अपने सारे गहने दान में दे देती है और बदले में गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगती है। तो उस बच्ची के द्वारा सच्चा दान क्या है ये हम जानते हैं। अब आगे इस चैप्टर की मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ है, तो पहला शब्द है सत्यवादी। तो उनका अर्थ होता है हमेशा सत्य बोलने वाला। फिर है अद्भुत, तो अनोखा। आँख मिचोली यानी लुका छिपी का खेल, हाइड एंड सीक जिनको आप कहते हैं वही। फिर है अमरूद, यानी हमारे गुजरात में उसको कहते हैं जामफल, उसको हिंदी में कहते हैं अमरूद। फिर है पथ यानी रास्ता, दृढ़ यानी मजबूत। फिर है निर्माता यानी बनाने वाला, जो बनाता है उसको हम निर्माता कहते हैं। फिर है हस्ताक्षर, तो दस्तखत, उनके दस्तखत जो होते हैं, उनके साइन जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वही हस्ताक्षर। फिर है घटना यानी प्रसंग। उनके बाद है उपस्थित यानी हाजिर, वहाँ आए हुए सब जो उपस्थित होते हैं उसको। फिर है मानपत्र यानी आदर से लिखा पत्र। फिर है आयोजन यानी इंतज़ाम। आगे है आभूषण यानी गहना, और उनके बाद है नीलामी यानी बोली लगाकर बेचना। फिर है भाषण, तो के सभा के सामने बोलना, उसको भाषण कहते हैं। और फिर है त्याग यानी उनका अर्थ होता है समर्पण। तो ये थे आपके शब्दार्थ जो आपको समानार्थी शब्द पर भी पूछे जा सकते हैं। फिर है आपका अभ्यास। इनके अंदर क्वेश्चन है, सबसे पहला, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो इनका आंसर यहाँ है। सॉरी, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले मैंने आपको यहाँ वर्कबुक से अंदर से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन लिए हैं, वो भी आपको मैं अभी करवा रही हूँ। पहले ये करवाती फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू वगैरह पूछे जाए तो आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको वर्कबुक से ये करवा रही हूँ अभी। तो सबसे पहले विकल्प है, तो इन विकल्पों में सबसे पहला विकल्प है नेपोलियन अपने बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो नेपोलियन है वो अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो यहाँ इनके 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से पहला विकल्प है पकड़ा पकड़ी, आँख मिचोली, टेनिस या खो खो। तो उनका सही आंसर है बी, आँख मिचोली। फिर आगे है दूसरा विकल्प, नेपोलियन ने
लड़की को क्या दिया? तो उनका आंसर है, यहाँ दिए हैं 2 सिक्के, बी है 3 सिक्के, सी है 4 सिक्के और डी है 5 सिक्के। तो उनका सही आंसर है बी 3 सिक्के। फिर आगे है तीसरा विकल्प, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो ए है निडर, बी दिलदार, सी बहादुर और डी अनूठा। तो उनका सही आंसर है डी अनूठा इंसान था। फिर चौथा विकल्प, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी कर रहे थे? ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मानपत्रों की और डी आभूषणों की। तो उनका सही आंसर है मानपत्रों की। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स है क्वेश्चन 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको ऊपर कौंस में सही आंसर दिए गए हैं, उनमें से आपको चुनकर यहाँ ब्लैंक्स में भरने हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लैंक्स है, नेपोलियन अब छोटा था, नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था, क्या था? तो उनका सही आंसर है सत्यवादी था। फिर दूसरा, लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। तो लड़की है वो क्या बेचने जा रही थी? तो के अमरूद बेचने जा रही थी। उनके बाद है तीसरी ब्लैंक्स, नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी। तो नेपोलियन उनके साथ टकराता है तो उसकी टोकरी, सही आंसर क्या आएगा? टोकरी है वो नीचे गिर पड़ती है। फिर है चौथा, बचपन से ही उसे खुद पर खाली जगह विश्वास था। तो कि दृढ़ विश्वास था। फिर पांचवा, वहाँ खाली जगह नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। तो आंसर है बड़गरा गांव के अंदर सभा का आयोजन किया गया था। फिर है 6 नंबर, गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी। किसकी भीख मांगी? तो के उनके जेवरों की, जो उन्होंने जेवर पहने हुए थे, गहने जिनको कहते हैं, उनकी उन्होंने भीख मांगी थी। फिर है 7 में, गांधी जी ने खाली जगह से कहा। किससे कहा? तो के कौमुदी से कहा। खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं। तो आंसर है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर है सही वाक्यांश। तो इनके अंदर पहला वाक्यांश है, लड़की को डर था कि, तो अ में है, अब वह केले कहाँ से खरीदेगी। ब, कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब न हो गए हो। और क, वह माँ को क्या जवाब देगी। तो इनका सही आंसर है क, वह माँ को क्या जवाब देगी। फिर दूसरा विधान है, नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि अ, वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। ब, वह निडर था। क, वहाँ से भागना संभव नहीं था। तो उनका सही आंसर होगा, वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। फिर तीसरा, माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि अ, वह लड़की को धक्का देकर भागा नहीं था, उसने माँ को सच बात बता दिया था। और क, उसने अपने जेब खर्च का पैसा दिलाया था। तो इनका सही आंसर है ब,
उसने माँ को सच बात बता दिया था। फिर आगे है चौथा विकल्प, भाषण समाप्त कर गांधी जी तो अ है महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे, ब सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे, क भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। तो सही आंसर भी क ही है, भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। फिर आगे है पांचवा विकल्प, विधान, गांधी जी ने कौमुदी के तो अ है हार को सच्चा आभूषण बताया, ब त्याग को सच्चा आभूषण बताया, कि क साहस को सच्चा आभूषण बताया। तो इनका सही आंसर है ब, उसने जो त्याग किया, अपने सारे आभूषण त्याग कर उसने गांधी जी को दे दिए ना, तो वही उनका सच्चा त्याग को सच्चा आभूषण बताया। फिर आगे है एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन किससे टकराया? तो उनका आंसर है नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। इनके अंदर बहुत से एक एक वाक्य के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी इसमें से मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपके लिए है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? तो उनका आंसर है अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। आगे तीसरा क्वेश्चन, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? तो इनका सही आंसर है इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि उसे माँ के नाराज़ होने का डर था। फिर आगे है चौथा क्वेश्चन, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो उनका आंसर है नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बड़गरा गांव किस राज्य में है? पांचवा क्वेश्चन, उनका आंसर बड़गरा गांव केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो उनका आंसर है कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्नजड़ित बूंदे दिए। फिर आगे है 7वां क्वेश्चन, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? तो उनका आंसर है कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। वो गहनों को देश से अधिक नहीं मानती थी, देश को अधिक मानती थी, इसलिए उसने सारे गहने गांधी जी को भेंट में दे दिए। फिर आगे, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो उनका आंसर है नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। फिर 9वां क्वेश्चन, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो उनका आंसर है लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। के बाद है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो उनका आंसर है गांधी जी को चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था।
सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। फिर 11वां क्वेश्चन, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो उनका आंसर है, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। फिर 12वां क्वेश्चन, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? आंसर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो ये थे सारे आपके एक दो वाक्य के क्वेश्चन आंसर। इनमें से कुछ आपके टेक्स्ट बुक के सारे आ गए हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा है, आपको नोटबुक्स के अंदर टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वही लिखने हैं, ठीक है। फिर आगे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था ना, वही क्वेश्चन मैं आपको अब करवा रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऊपर है। हाँ, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो इनका आंसर यहाँ है। इनका आंसर है, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? ऊपर सारे क्वेश्चन मैंने दिए ही है, यहाँ सीधे आंसर लिखे हैं। तो ये उनका आंसर है कि आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते, ये क्वेश्चन है। तो उनका आंसर, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उसे गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसे अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो उनका आंसर है, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं।
इन्हें मैं अपने पास बचाकर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार ज़रूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। तो देखो बच्चों, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको जो भी जेब खर्च मिलता है वो सारा का सारा आपको खर्च नहीं करना है, आपको बचा कर रखना है। कभी आपको भी उनकी आवश्यकता हो जाए तो आप, अगर आपके पास बचाए हुए पैसे हो तो आप वो खर्च कर सकते हैं, उनमें से आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और आपके छोटे बड़े भाई बहन के लिए भी आप कोई उपहार ले सकते हैं, आपके मित्र को भी आप इनमें से मदद कर सकते हैं। तो आपको भी अपना जेब खर्च है वो उनकी तरह बचा के रखना चाहिए, पूरे का पूरा कर देना नहीं चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इनका आंसर है, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1937 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। ये इनकी समाधि भी दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलती है, जहाँ राजघाट नाम का स्थल है उसके अंदर उनकी समाधि है। फिर आगे 5वां क्वेश्चन, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उनका आंसर है, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? बापू ये धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करके धन इकट्ठा करते थे। इस तरह से बापू है वो धन इकट्ठा करते थे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 6। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? कौमुदी उनका पात्र आपको कैसे लगा? तो उनका आंसर है, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों से प्रति स्वाभाविक महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसको उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि
देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। कौमुदी बहुत ही प्रेरणादायक बन के रही, क्योंकि वो छोटी थी फिर भी उसने अपने सारे गहने हैं वो देश के लिए बलिदान दे दिया, उसको त्याग दिया, उनको दे दिया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो इनका आंसर है आपको, वैसे तो आपके शब्दों में लिखना है, फिर भी मैं यहाँ एक प्रसंग आपको बता रही हूँ। एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी ज़ोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो ज़रूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान ना हो। क्या हुआ, उनके साथ जब ये घटना बनी तो वो सच बोला, तो सामने वाले व्यक्ति भी उनसे खुश हो गए जिनका नुकसान हुआ था, और उन्होंने कहा कि आप खेलो, इनमें कोई परेशानी नहीं है, पर किसी का नुकसान हो इस तरह से आपको खेलना नहीं चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। आगे की एक्सरसाइज मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। आगे अभी थोड़ा बाकी है तो वो हम अगले पीरियड में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा।